खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज मोरखा 17 नवंबर 2023 की मखसूस तलावतें। अगर वो दुनिया की तहकीक की काबिलियत रखते हैं तो किस तरह उन्होंने उसके मालिक को नहीं पहचाना। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिकमत की किताब उसका 13वां बाब पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। सब लोग जिन्होंने खुदा को नहीं पहचाना अपनी सरिश्त ही से अहमक हैं। वो नज़र आने वाली अच्छी चीज़ों से उसे जो है ना पहचान सके और ना उन्होंने कारीगरियों पर गौर करके उनके कारीगर को पहचाना, मगर उन्होंने गुमान किया कि आग या बाद या लतीफ़ हवा या सितारगान का दायरा या जोशाने पानी या आसमान के नैयर माबूद हैं जो जहान पर हुक्मरानी करते हैं। अगर वो उन माबूदों पर उनकी खूबसूरती के बायस खुश होकर एतकाद लाए तो उन्हें जानना चाहिए कि उनका मालिक उनसे किस कदर ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि जिसने उन्हें पैदा किया वही तमाम खूबसूरती का बानी है। और अगर वो उनकी कुव्वत और उनकी तासीर से हैरान हुए तो उन्हें उनसे समझना चाहिए कि उनका बनाने वाला उनसे कितना ज़्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि मखलूक़ात की अज़मत और ख़ूबसूरती से बतरीक़े क़यास के उसका पैदा करने वाला देखा जा सकता है। फिर भी उनके लिए उज़्र की वजह है कि शायद वो ऐसी तलाश में जो खुदा के लिए थी और ऐसी ख्वाहिश में जो उसके पा लेने की थी गुमराह हुए, क्योंकि वो गौर करके मसनूआत में उसकी तलाश करते हैं तो उनकी शक्ल उन्हें फरेफ्ता करती है, क्योंकि नज़र आने वाली चीज़ें खूबसूरत हैं। बावजूद इसके उनके लिए उज़र नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसे इल्म तक पहुँचे कि उन्हें ज़माने की माहियत जानने की भी ताकत हो गई तो किस तरह उन्होंने इन चीज़ों के मालिक को पेशतर ही ना पहचान लिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अफलाक खुदा का जलाल बयान करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 19 उसकी 2री आयत से लेकर 5वीं आयत तक। अफलाक खुदा का जलाल बयान करते हैं और फ़िज़ा उसकी दस्तकारी की खबर देती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात मारिफत देती है। कोई कलाम नहीं, कोई तकरीर नहीं जिसकी आवाज़ सुनाई न दे। उनकी गोयाई तमाम ज़मीन पर और उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचता है। उनमें उसने आफताब के लिए खैमा खड़ा किया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। आज अपने दिलों को सख्त ना करो बल्कि अपने खुदा की आवाज़ सुनो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 17वां बाब 26वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने इंसान के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते बिया करते और ब्याहे जाते थे उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। यह जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और ख़रीदो फ़रोख्त करते और दरख्त लगाते और मकान बनाते थे,
मगर जिस दिन लूत सदूम से निकला तो आग और गंधक आसमान से बरसी और सबको हलाक कर दिया। इब्ने इंसान के ज़हूर के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका असबाब घर में हो वो उसको लेने के लिए नीचे ना आए, और जो खेत में हो इसी तरह पीछे ना लौटे। लूत की बीवी को याद रखो, जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खो देगा, और जो उसे खोए वो उसे बचाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात दो एक चारपाई पर पड़े होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, और दो इकट्ठी चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि ऐ खुदावंद, कहाँ? उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं मुर्दार होगा वहाँ गिद्ध भी जमा हो जाएंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।